अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक हो। आज फ्राइडे है और फ्राइडे आप देख रहे हैं कि मेरी डॉल जो है वो इतनी हैप्पी क्यों है और बार बार स्माइल दे रही है और आप उसके सर पे हैट भी देख रहे हैं। तो आज उसके स्कूल में है जी हैट डे, हैप्पी हैट डे। उन्होंने कहा कोई भी आप हैट पहन के आएँ, बच्चों को कहा है। और उदैबिया ने फिर हैट पहना हुआ है इसलिए, और उस हैट के ऊपर उन्होंने कहा था स्कूल वालों ने कि कोई भी आप कोट्स कुछ भी लिख के ले आएँ हैप्पीनेस से रिलेटेड। तो फिर वो मैंने पेपर से काट के तो वो भी लिखा हुआ है। तो ये सुबह का टाइम है, पार्किंग कभी कभी नहीं मिलती। हमारे पास 2-3 गाड़ियाँ हैं जिसकी वजह से हमें बेसमेंट में पार्किंग एक मिली हुई है, एक फ़्लैट के साथ एक पार्किंग मिलती है। तो फिर बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो हम बाहर कोई भी पार्किंग सर्च करके तो वहाँ पार्क करते हैं। तो मैं फिर ये जो गाड़ी बाहर है ये फिर थोड़ी दूर ही खड़ी होती है, पार्किंग नहीं मिलती। जब हम लोग आते हैं उस टाइम पार्किंग खाली नहीं होती। तो अभी स्कूल जा रहे हैं, स्कूल है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, इतना अच्छा। दुबई का मौसम मुझे बड़े ही अट्रैक्ट करता है। मैं बस एक दुआ करती हूँ, कभी पूछे ना कि दुबई में क्या चेंजिंग हो जाए, तो मैं कहती हूँ कभी दुबई का मौसम अच्छा हो जाए ना, सही ठंडे वाला बस। और दुबई हर लिहाज से मुझे परफेक्ट लगता है। जो 100 में से 99 मार्क्स देती हूँ ना दुबई को रहने के लिए, अच्छा कंट्री के, तो अगर 1 मार्क जो लूज़ है ना वो मौसम की वजह से है कि गर्मी कभी ख़त्म हो जाए ना। तो अभी दुबई का मौसम अच्छा आ रहा है। सुबह सुबह जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना तो सलार कहते हैं मामा गाड़ी तेज़ चलाएं। मैं कहती हूँ नहीं यार, मौसम तो एंजॉय करने दो, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। जब फ्लैट में ऊपर चली जाती हूँ ना तो फिर मैं नीचे नहीं उतरती। तो विले में ये मज़ा था कि मुझे मौसम का बाहर का ज़्यादा आइडिया रहता था। तो फ्लैट में आपने कर्टन साइड पे करने हैं तो कोई आइडिया होना है। तो बड़ा अच्छा मौसम है अब दुबई का, ना गर्मी और ना सर्दी, दरमियाना मौसम। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव मौसम होता है। तो पहुंचने वाले हैं स्कूल, बच्चों को स्कूल जल्दी छोड़ देती हूँ। अभी नहीं है तो मुझे एक दफ़ा साइट पे जाना होता है और देखना होता है कि जो पिछले दिन गुजरा है उसमें क्या काम वगैरह हुआ है। हमारा इंजीनियर दूसरी साइट पे जाता है तो मैंने फिर एक और साइट पे जाना होता है। तो बस इसलिए फिर बच्चों को ज़रा जल्दी ड्रॉप कर देती हूँ। दूसरा, मुझे रश से भी बड़ी चीड़ है। मुझे ऐसे एक कह लें कि बीमारी ऐसे है कि रश मैं देख लूँ, मैं लेट चली जाऊँगी, जल्दी चली जाऊँगी, लेकिन रश से मैं अवॉइड करती हूँ। मैं कहती हूँ रश ना मिले। अभी पाकिस्तान गए हुए हैं तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में भी बादल हैं और बारिश बताई हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे अभी बारिश आएगी, इस तरह का मौसम बना हुआ है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, दुबई में बड़े अच्छे मौसम चल रहे हैं, यहाँ भी आज क्लाउडी मॉर्निंग है। तो अभी बस स्कूल के पास हम पहुँचने वाले हैं। मैं बच्चों को शुरू में ही उतार देती हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ा पैदल भी चल लें, वॉक करते नहीं हैं। बस 1 वीक के बाद हम लोग पार्क जाते हैं तो बाकी बच्चों की फिर वॉक नहीं होती, तो चलो वॉक हो जाएगी, थोड़ा चल लें। अभी टाइम भी रहता है 15-20 मिनट डोर मेन गेट ओपन होने में। और हुदैबिया बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं। मैं पता नहीं, मैं कहती हूँ लोग कैसे कहते हैं कि बेटी पैदा हुई, और इस तरह के लोग जो नैरो माइंडेड होते हैं। अभी हुदैबिया डेली स्कूल जब मैं इनको उसको ड्रॉप करती हूँ ना तो इसने गाड़ी में मुझे एक दफ़ा नहीं अल्लाह हाफिज़ कहना मिलना, इसने 3-4 दफ़ा मुझे कहना होता है, बार बार आके। जबकि ये माशाल्लाह 2 बेटे हैं, बस ये एक दफ़ा मामा अल्लाह हाफिज़ कह के चले जाते हैं। तो मुझे यहाँ से ही फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है। तो मैं कहती हूँ कि बेटियाँ अल्लाह ताला की बड़ी एक रहमत है। अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा कि बेटी रहमत है, ये है ही रहमत। देखिए आप, फिर हालांकि मिल के गई है, फिर आ गई है कि मामा मुझे मिल लें। और इसके हैट जो इसने पहना हुआ है ना, इसके ऊपर हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट मेकअप, ये एक कोड इसने ना लिखवाई थी मेरे से सर्च करके। तो बस बच्चे जब तक रोड क्रॉस करके स्कूल की तरफ नहीं जाते, मैं फिर गाड़ी में बैठ के देखती रहती हूँ और सोचती हूँ कि ये इतने कीमती टाइम है ना, ये टाइम वापस नहीं आना। बच्चे छोटे हैं, बच्चों ने बड़े हो जाना है, फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। तो मुझे ये टाइम बड़ा अच्छा लगता है। मैं जल्दी आऊँ या लेट आऊँ, मैं 5-10 मिनट ना, जब तक दूर दूर तक मुझे बच्चे नज़र आते रहे ना, तो उस टाइम तक मैं खड़ी रहती हूँ, गाड़ी में बैठ के देखती रहती हूँ। तो इसलिए ना मुझे ये टाइम बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बच्चों को अभी स्कूल छोड़ूंगी। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैंने आपको बताया कि मैंने साइट पे जाना है आज, तो अभी उधर जाऊँगी सीधी। और साइट पे पहुँच गई हूँ मैं, और ये हमारी एक साइट चल रही है यहाँ। अभी कल जो काम हुआ है वो देखूँगी। ये भी अप्रॉक्सीमेटली हमारी साइट फिनिश होने वाली है। ये विला के अंदर कुछ काम हमने कर रहे हैं हम लोग ना,
कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो विला के अंदर मजलिस ब्लॉक और एक्सटेंशन विला, किचन ब्लॉक, इस तरह का काफ़ी उन्होंने काम हमसे करवाया है। तो अभी फिर यहाँ नहीं है, अदरवाइज़ मैं तो बहुत कम आती हूँ, मैं ऑफिस में जाती हूँ। अक्सर मेरी सिस्टर मुझसे पूछती हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो मैं ऑफ़िस में काम करती हूँ। हम सेल्फ़ एम्प्लॉयड हैं और हमारी अपनी कंपनी है, तो उसका फिर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, म्यूनसिपलिटी का वर्क, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है वो सारा मैं करती हूँ। लेकिन अभी साइट पे नहीं है, तो इसलिए मुझे एक आध दफ़ा किसी साइट पे जाना पड़ता है। तो ये हमारी साइट है, हमारा आदमी ऊपर काम कर रहा है, तो ये फिनिशिंग की तरफ है बस। और इसका ये कचरा वगैरह रिमूव करने वाला, या इसकी कुछ अभी अंदर सैनिटरीज़ वगैरह आई हुई है वो लगाने वाली है। तो ये हमने ही बनाया है सारा, फुटिंग से कंप्लीट काम हमने किया है। तो ये अभी उन्होंने ये सैनिटरी ला के रखी हुई है, WC, वाश बेसन, मिक्सचर, शावर मिक्सचर, टॉवल स्टैंड, ये सारे आए पड़े हैं। तो ये हमने कुछ लगा दिए हुए हैं और कुछ लगाने वाले रहते हैं। अब मैंने ये साइट विज़िट कर लिया है, मैंने देख लिया है कि कल क्या काम हुआ था, क्या काम पेंडिंग है। तो ये सारी रिपोर्ट जाके फिर मैं हबी को दे देती हूँ, उनको बता देती हूँ कि ये काम कर रहे थे, ये होने वाला है, ये इस तरह है। फिर ओनर हैं वो भी कमेंट्स भेजते रहते हैं साथ साथ, तो उसको फिर फॉलो अप करना होता है। कोई भी बिज़नेस है, जब तक आप उसको ख़ुद मॉनिटर नहीं करते, आप सिर्फ दूसरों पे डिपेंड नहीं कर सकते कि आप इंजीनियर्स पे, लेबर, फोरमैन पे आप डिपेंड करें, नहीं, वो बिज़नेस नहीं चलता। फिर इसी तरह ये हमने पेंट का सैंपल लगाया था। यहाँ इस तरह नहीं होता कि आप पेंट का कोई भी डिब्बा ओनर को दिखाएं तो वो उसमें से कलर चूज़ कर ले। यहाँ हम इस तरह दीवार पे डिफरेंट कलर्स लगाते हैं, फिर ओनर उसमें से चुनता है कि ये मुझे कलर ये चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर आगे पेंट का काम शुरू होता है। तो ये बाथरूम का काम भी थोड़ा सा बाकी है। उसके अलावा पेंट वाइट एक दफ़ा वो हमने प्राइमर सा मार लिया है और अभी फ़ाइनल पेंट का कलर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। तो ओनर ने मुझे मैसेज भी किया था कि मैं ये पिक्चर भेजी थी कि ये मैंने कलर सेलेक्ट किया है, तो आप जाके उसको चेक कर लें। तो इसलिए फिर मैं आज स्पेशली तो मैं वो पेंट के कलर की पिक्चर लेने आई थी, क्योंकि नंबर्स होते हैं ना वो कलर के, तो वो नंबर मैंने कहा कि मैं देख लेती हूँ। लेबर मोस्टली कहती है कि हमारे पास डेटा कोई नहीं है, कोई का कहता है हमारा मोबाइल नहीं सही, इस तरह के प्रॉब्लम्स लेबर के साथ चलते ही रहते हैं। तो अभी बस मैं विदिन 5 to 10 मिनट्स, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़ एन आवर रहती हूँ। या कभी मीटिंग, अभी जैसे अभी नहीं है तो पीछे ओनर के साथ मीटिंग हो, लेडीज़ ओनर है यहाँ, मामा हैं बहुत अच्छी हैं, तो उनके साथ फिर मीटिंग हो ना, तो वो अभी हों भी ना तब भी फिर मैं ही अटेंड करती हूँ। वो कहते हैं कि लेडीज़ के साथ अच्छा उनका हो जाता है कोऑर्डिनेशन, तो आप ही उनसे बात करो। तो जिस दिन फिर मीटिंग हो उस दिन आती हूँ। तो आज तो मामा नहीं मुझे मिली, बस मैं देखने आई हूँ और अभी निकल आई हूँ साइड से, तो घर की तरफ अभी जाऊँगी। भूख भी लग रही है इतनी हल्की हल्की, और सुबह जब गाड़ी चला के आती हूँ ना, सही ऐसे नींद आती है बच्चों को छोड़ के। और इस टाइम अभी वापस जा रही हूँ, माइंड था कि इधर से जल्दी जाऊँगी, जाके सोऊंगी, लेकिन अब नींद उड़ गई है। अब फिर जाके ऐसे ही मोबाइल पे लग जाना है, टीवी लगा लेना है, इस तरह बोर भी होती हूँ। बच्चों से घर में रौनक होती है। तो बच्चे तो स्कूल चले गए हैं और हबी भी नहीं है, तो बस फिर हम हैं और घर है। तो इसलिए फिर मैं आज यहाँ रुक भी गई थी। मैंने कहा चले, मैं थोड़ा सा आज टाइम ज़्यादा लगाया, अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं साइड पे रुकती। आज बैठी रही हूँ, देखती रही हूँ ड्राइंग्स वगैरह भी। तो अभी मैं घर की तरफ जा रही हूँ, और सुबह का मौसम अच्छा, मैंने जब निकली थी देख के, तो अब ऐसे ही एकदम धूप चमकती हुई निकल आई है ना। और ये जिस एरिए में ये घर बन रहा है ना, शेख ज़ायद रोड पे, इधर बड़ी ग्रीनरी है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दुबई की रोड्स पे जब खाली रोड्स हो ना, गाड़ी चलाने का बड़ा मज़ा आता है। मैं इतनी खुश होती हूँ ना जब मुझे ऐसी रोड मिले, पुरसकून हो के जिस ट्रैक में मर्जी है मैं जाती हूँ और गाड़ी ड्राइव करती हूँ, ना आगे ना पीछे, ना राइट ना लेफ़्ट कोई। अदरवाइज़ तो जब देखो रश, तब देखो रश। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि मुझे रश से बड़ा मेरा दिल घबराता है। तो बस मैं घर पहुँचने वाली हूँ, घर के नज़दीक हूँ। घर पहुंची, नाश्ता किया, और नाश्ता करते ही लस्सी नाश्ते के साथ पीती हूँ ना, तो ऐसी प्यारी नींद आई ना। फिर जूस सोई और साथ अलार्म लगाया था,
और सही ठीक 5 मिनट पहले पहुंच गई हूँ बच्चों के। और यहाँ बस फ्राइडे को मैं इस तरफ ही आ जाती हूँ, बिल्कुल स्कूल के पास। अदरवाइज़ तो मैं थोड़ा दूर खड़ी होती हूँ, बच्चे वहाँ आ जाते हैं। तो फ्राइडे को फिर मैं कहती हूँ कि इतना रश नहीं होता, मैं ज़रा आ जाऊँगी इस साइड पे, तो बच्चों को पिक कर लूँगी। तो खड़ी हूँ, बस वेट कर रही हूँ। और हमदान फ्राइडे को मोबाइल भी लेके आता है, तो फिर वो कांटेक्ट कर लेता है कि आप किधर हैं, कहाँ खड़ी हैं। तो मैंने एक जगह वैसे बताई हुई है, लेकिन फिर भी बच्चे कन्फर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे रश बना होता है और पार्किंग भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मेरी कोशिश होती है 5-10 मिनट पहले आ जाऊँ। तो वो आ गई है मेरी मीठी, देखें दूर से इतनी मेरी बेटी प्यार करती है ना हमारे से। तो ये उड़ती हुई आई है। आज तो वैसे भी हैप्पी हेड डे था उसका, आज और ज़्यादा खुश है। हमदान भी आ गया। तो सलार का सेकेंडरी का पोर्शन है, तो हमदान का भी सेकेंडरी का, लेकिन सालार की कोई ड्यूटी होती है, पता नहीं क्या कहता है, कोई क्यों बच्चों छोटे बच्चों की क्यों सीधी करवानी और इस तरह का। तो सालार ज़रा लेट आता है। और दूसरा हमदान ने उदैबिया को लेना होता है ना, तो ये फिर उदैबिया को लेने चला जाता है कोशिश करके जल्दी निकल के। तो सालार फिर बाद में आता है, वो अपने कभी दोस्तों से भी गप्पे लगाते लगाते। तो गर्मी है इस टाइम, तो गर्मी हो जाती है। सुबह उदैबिया भी जर्सी लेके आती है, हमदान नहीं लेके आता, सालार भी जर्सी लेके आता है। दोनों को सुबह भी सर्दी लगती है और कहती है स्कूल में भी हमें ठंड लगती है और जर्सी पहननी होती है। तो बस सलार का वेट कर रहे हैं। ये तो पहुंचे हुए हैं और गाड़ी में बैठते ही ये भी बड़ा मज़े का टाइम होता है कि सारी स्टोरियाँ उदैबिया क्या क्लास में हुआ, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ टीचर ने ये किया, फिर पूरी मुझे रिपोर्ट देती है A to Z। और हमदान कहता है मुझे बात करने दें, कहती नहीं मुझे बात करने दें। तो ये जो छोटी छोटी बहन भाइयों की लड़ाइयाँ होती हैं, ये भी बड़ी मज़े की होती हैं। तो ये फिर दोनों की सुनती हूँ, क्योंकि सलार को आने में ना 10 मिनट लग जाते हैं, 10 से 15 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी। सलार 15 मिनट बाद में इनकी आता है। तो हम लोग फिर वहीं गाड़ी में बैठ के गप्पे शप्पे मार लेते हैं, माँ बेटी और बेटा भी साथ है। तो वो सलार भी आ रहा है, दान ने बताया है कि भाई आ रहा है। सलार को ऐसी आदत डली हुई ना मास्क की, अब गर्मी भी हो ना तो मास्क, अब कहते हैं कि मेरे चेहरे को धूप लगती है तो मास्क में मुझे उलझन होती है। मैं कहती हूँ सलार कोई बच्चा भी नहीं पहनता, अब ना पहना करें, लेकिन बस बच्चों को आदत बनी हुई है। तो सलार भी आ गया और वही आते बैठते हमदान ने कहा है कि मास्क भाई आपने क्यों पहना हुआ है, मास्क उतारे मास्क उतारे। तो कहता है नहीं, जर्सी भी देख रहे हैं, नीचे पसीना आया हुआ है, ऊपर इन बच्चों ने जर्सियाँ, क्या है जी स्कूल में जो AC हैं वो बड़े तेज़ होते हैं। तो अब मैं बच्चों को लेके बस घर की तरफ जाऊँगी। अगर इतना होता है तो अभी तक उतर नहीं जाता। घर पहुंच गए, मैंने बच्चों से कहा फ़्रेश हो जाए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते ही कह लें, बच्चे आके मेरे पराठा खाते हैं। अब जैसे ये 5-6 माह होंगे जब दुबई में मौसम अच्छा होता है, तो बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो वो कहते हैं कि हमें पराठा चाहिए, हमें सालन के साथ रोटी नहीं खाते। हालांकि हम दिन में एक दफ़ा खाना बनाते हैं, मतलब शाम को हम बनाते हैं ना, तो वही सालन फिर दिन में भी यूज़ होता है। अब तो हबीब भी नहीं है, अब तो और ही ऐसे लगता है जैसे खाना बनाऊँ ही ना, या ऐसे उस वाले से दिल भी नहीं करता। तो दबिया जो है वो चाय के साथ बड़े शौक़ से रोटी खाती है। अगले दिन भी खा रही थी और कह रही थी मैं तो इमरान ख़ान की तरह खाती हूँ, जैसे इमरान ख़ान डिप करके चाय में तो रोटी खा रहे थे। तो दबिया उस चाय के साथ कभी खा लेती है, बस बच्चों का टेस्ट चेंज होता रहता है। तो मेरे बच्चों का तो बहुत ज़्यादा होता है, मुझे दूसरों का आइडिया नहीं है। एक लंच में भी स्कूल में चीज़ें ले जाते हैं, 2-4 दिन गुजरते नहीं हैं, नहीं ये ना दें, हम बोर हो गए हैं, कोई और चीज़ हमें चाहिए लंच में। तो इसी तरह घर में भी है कि बच्चे जिस चीज़ से खाना शुरू कर दें तो कुछ टाइम के बाद उनका उससे दिल भर जाता है। तो बस मैं फिर इस टाइम सालन रखा होता है, लेकिन सालन यूज़ नहीं करते, पराठे बना लेती हूँ और बच्चे पराठे शौक़ से खा लेते हैं। बल्कि आके ब्रेड वगैरह भी होती है, दबिया कहती है मैं ब्रेड खा लेती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि नहीं रोटी खाए, रोटी की अपनी ताकत होती है बच्चों में। और अभी भी दबिया ये डिप करके खा रही है। और सलाद ने तो कहा है कि मैं चावल खाऊँगा। रात को हमने बनाया हुआ था पुलाव चिकन का ना, और सैलड और साथ चटनी। तो सलाद फिर पराठा ज़रूरी नहीं समझता, अगर कोई ऐसी चीज़ बनी हो ना बिरयानी चावल, तो वो फिर दिन में वही आके खा लेता है, सलाद का होता है। तो ये दबिया और रमदान ना ये पराठे के बगैर नहीं रहते। और मैंने तो आज नाश्ता सुबह किया था, अपनी लस्सियाँ पी ली थी। मैंने अब बयान लगाया है, मैंने कहा चले बच्चे भी सुने और मैं भी सुनती हूँ। रमदान तो सबसे पहले खा के उठ गया और ये दोनों अभी खा रहे हैं। तो ये थी हमारी जी आज की रूटीन। हमारा आज हैप्पी हेड डे था मेरी मीठी का।
और अभी आई है तो चाय में रोटियां खा रही है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।